आज इस फेसबुक लाइव पे आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही ये दुर्भाग्य भी है कि साहब शरीर में आपसे बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन साहब की जो कुर्सी है, साहब का जो स्थान है, वो ऐसा यथावत है। इसमें साहब स्नेह है, हमारे बीच वो पल पल हैं। और आज साहब के इस उपवन से आपके बीच आने का एक मुख्य प्रयोजन ये भी है कि साहब के शिवलीन होने के उपरांत दुखी हैं, शोक संतप्त हैं कि साहब को याद करके, उनकी दी गई चीजों को याद करके लोग रो रहे हैं। ये बात सही है, दुख है, हम सबको है, पूरी दुनिया में है। लेकिन महादेव यही इच्छा थी, इसलिए उन्होंने साहब को अपने श्री चरणों में बुला लिया और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम साहब देकर गए हैं। दुनिया में लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने के लिए, जन जन तक शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करने के लिए। और साहब की हमेशा ये इच्छा रही, दीदी की ये इच्छा रही कि शिव हमारे गुरु हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, आवाज कहीं कट रही होगी क्योंकि रांची में बारिश और बादल है, लेकिन फिर भी प्रयास करिएगा सुनने का। तो साहब और दीदी का यही हमेशा प्रयास रहा कि दुनिया के हर एक इंसान को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ें। और यही करते करते दीदी ने भी शरीर त्यागा, साहब ने भी शरीर त्यागा। यहाँ तक कि पारस हॉस्पिटल और पल्स, जहाँ भी वो भर्ती रहे अपने जीवन काल में, वहां भी वो कहते रहे कि बाहर जाओ, मेरे पास आके नहीं बैठो, लोगों को जोड़ो। वहां भी उन्होंने 3 सूत्र का कार्ड और स्टिकर बोल के मंगवाया कि उपवन से जाइए और लेके आइए और लोगों को दीजिए, लोगों को जोड़िए शिव के गुरु स्वरूप से। शरीर में नहीं है। कुछ क्षेत्रों में कई तरह की बातें चल रही हैं, कुछ भ्रम की भी स्थिति है। गुरु भाई गुरु बहन जो हमारे निहायत सीधे साधे हैं, हम लोगों के पास भी सूचनाएं आती हैं, कभी फेसबुक के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से। कई यूट्यूब के संचालकों से जो चीजें हम लोगों ने देखी हैं, उनके चैनल से निकली हैं, वो भ्रम फैलाने वाली हैं। सीधे साधे गुरु भाइयों के बीच वो भ्रम फैला रहे हैं। हम उन यूट्यूब संचालकों से अनुरोध करेंगे कि इस तरह का वीडियो न चलाएं जो भ्रामक है, तथ्यों से परे है। सामान्य साहब तो अब शिवलीन हो गए, धरती से चले गए, लेकिन तमाम शिव शिष्यों के लिए साहब अभी हैं और आगे भी रहेंगे। लोग इस भ्रम में न रहें कि साहब शरीर में नहीं है तो शिव शिष्यों का कोई नहीं है। साहब अभी भी शिव शिष्यों के हैं, करेंगे, साहब के सिद्धांतों के अनुरूप जोड़ेंगे, सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेंगे। क्षेत्रों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, भोले वाले जो गुरु भाई गुरु बहन हैं, उन तक कोई चीज वीडियो पहुंच रहा है, उसको रोकने की जरूरत है, उस पे लगाम लगाने की जरूरत है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की वीडियो को न देखें। अगर देखेंगे तो ही लोग बनाएंगे, न देखेंगे तो कोई नहीं बनाएगा। कुछ एक उदाहरण मैं देता हूँ। वैसे ये समय और ये जगह भी नहीं है बात करने की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि बतानी जरूरी है आप लोगों के लिए, जो व्यवस्था जनित है और साहब के उद्देश्य में बाधक हो सकती है। हमारा आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि साहब का
जो जीवन काल का एकमात्र कार्य रहा उसको आगे बढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने में अगर कोई चीज बाधक हो तो उस पर चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। और साहब कभी नहीं चाहते थे कि हमारे शिष्य और शिष्याओं को कोई ठगे, उनको कोई बरगलाए, उनको कोई विमुख करे। शिव की ओर चलना है। साहब का सानिध्य हम लोगों को मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, जैसे एक वीडियो हमने देखा अभी, किसी गुरु भाई ने मुझे भेजा कि साहब का जन्म बसा में हो गया है। एक वीडियो आया है जो साहब को उसका स्वर्ग से 10 संदेश आया है। अब किसको आया है ये भगवान ही जाने, या साहब जाने, या वो इंसान जाने जिसने ये वीडियो बनाया है। पूर्व में भी साहब कहते आए हैं कि अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना है, महादेव गुरु पे भरोसा रखना है, साहब पे भरोसा रखना है। मुख्यालय पूरी ताकत के साथ अपने तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के साथ खड़ा है, और मुख्यालय भी आपका है, क्योंकि ये साहब का निवास था। साहब उपवन में रहते थे, और इस देश के दुनिया के जो भी गुरु भाई गुरु बहन हैं वो स्वतंत्र हैं साहब के इस उपवन में आने को। साहब का ये घर है, यहाँ वो आ सकते हैं, यहाँ वो देख सकते हैं। 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये उपवन पूरी तरह किसी भी गुरु भाई गुरु बहन के लिए खुला है। आप बिल्कुल आए, यहाँ देखें साहब कहाँ रहते थे, कैसे सोते थे, क्या खाते थे। आज भी उपवन की व्यवस्था नहीं बदली है। आज भी सुबह की चाय साहब की बनती है, सुबह का नाश्ता बनता है, दिन का जो रूटीन थी साहब की, इसको फॉलो करते हैं हम लोग। जो भी यहाँ चाय बनती है या नाश्ता बनता है, खाना बनता है साहब के लिए, उसके उपरांत वो प्रसाद के रूप में जो भी यहाँ उपस्थित लोग होते हैं उनके बीच वितरित किया जाता है। शारीरिक रूप से साहब के उपस्थित नहीं होने की कमी तो है, लेकिन साहब से हम लोग ये आशीर्वाद मांगते हैं कि मानसिक रूप से संबल दें हम लोगों को, ताकि उनके जो दिए गए कार्य है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, शिव गुरु स्वरूप को स्थापित करें। साहब दीदी का जो सपना था उसको पूरे से संपर्क कर सकता है, पहले की तरह जैसे आप पहले करते थे, आगे भी करते रहेंगे। किसी भी क्षण आपको लगे कि आपको रांची साहब के मुख्यालय जाना है, उपवन देखने आना है, तो आप स्वतंत्र हैं, आपको हम लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप आ सकते हैं, यहाँ साहब का उपवन, यहाँ बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हम लोग की भी रूटीन वही है जो साहब के शरीर में रहते हुए होती थी, आज भी है। आपसे फेसबुक लाइव पे आने का एकमात्र मकसद था कि साहब के रहते हम लोग 3 करोड़ और 5 करोड़ की गिनती गिनते थे। हमारा आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम गिनती नहीं गिने, साहब की व्यवस्था में चलते हुए इतने लोगों को जोड़ दें कि गिनती करने की आवश्यकता ही ना हो, धरती का कोई इंसान बचे नहीं जो शिव से ना हो। साहब ने हमेशा सिखाया है कि तुम करते जाओ। वो हमेशा कहते थे कि जंगल में किसी ने पेड़ लगाया है क्या, बीज छीट दिया जाता है, कोई पानी डालने नहीं जाता, लेकिन जंगल उग जाते हैं। तो हमको आपको वही करना है, अपना काम करते चलना है जो साहब ने कहा, दीदी ने कहा। और शिव शिष्टा की बगिया जो है वो और हरी भरी होती जाएगी।
साहब के इस प्रयास को हमको आपको आगे लेके चलना है। बहुत ज्यादा बोलने का समय भी नहीं है, लेकिन आप लोगों से इस भरोसे के साथ मुख्यालय की तरफ से मैं आप लोग का बड़ा भाई होने के नाते यह विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यालय पूरी तरह से आप शिव शिष्यों शिष्याओं के साथ खड़ा है। क्षेत्रों में लोगों के भ्रम में नहीं आए। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, मुख्यालय में जो भी लोग रहते हैं, हम हैं, बरखा जी हैं, मोनू जी हैं, या जो भी यहाँ लोग रहते हैं, पहले से रहते आए हैं, कि इस ओपन को साहब के स्मृति स्थल के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। जो चीज साहब इस्तेमाल करते थे वो यहाँ है, वैसी ही रखी हुई है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा है। साहब पर जितना हमारा अधिकार था उतना आपका भी है। हमारे वो जैविक पिता जरूर है, लेकिन आपके भी आध्यात्मिक पिता है, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है साहब दीदी के प्रति, हमारा तो बनता ही है। इसलिए यहाँ हर चीज आपके अवलोकन के लिए रखी है, आपके दर्शनार्थ रखी। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं साहब कहाँ सोते थे, साहब कहाँ खाते थे। ओपन की पूरी व्यवस्था जो है वो पूर्ववत चलती रहेगी। जो यहाँ पे गुरु भाई बहन लगे हुए थे साहब की सेवा में, वो तमाम लोग रहेंगे, यहाँ हैं। साहब जिस गाड़ी पे चलते थे उसको भी हम लोगों ने संरक्षित करने का प्रयास किया, वो गाड़ी यहीं रहेगी प्रतिदिन की तरह। साहब का किचन खुला हुआ है, साहब के लिए जो भाई खाना बनाते थे वो आज भी बनाते हैं। बस इतना ही कहूंगा कि क्षेत्र में जो भ्रांतियां व्याप्त हैं, लोगों को गलतफहमी अगर कुछ है, तो मुख्यालय के स्तर से हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि किसी तरह की भ्रांति में ना आए, किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं आए, कोई गलतफहमी में नहीं पड़े। कोई उद्देश्य नहीं बदलेगा, कोई तरीका नहीं बदलेगा, सारा कुछ वैसे ही चलेगा जैसा साहब चलाते थे, साहब जैसा चलाना चाहते थे, और हम और आप ही चलाएंगे। कोई नया बदलाव नहीं होना है, इसको बढ़ाना है, रुकने का तो सवाल नहीं है, बढ़ाते चलना है। हम आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमारे साथ बरखा दीदी है, मोनू भैया भी है, दो शब्द हम चाहेंगे कि ये लोग भी आप लोगों से बात करें। तब तक इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ देंगे, मुख्यालय का साथ देंगे, और मुख्यालय आपका साथ देगा साहब की इस दीदी के इस पावन अभियान को आगे ले जाने में। आप सभी को मेरा प्रणाम।